नमस्कार, देख रहे हैं सहारा हरियाणा और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। भाई बहन का जो पर्व है रक्षाबंधन, इसके लिए एक बहन पूरे साल पूरे वर्ष इंतज़ार करती है, प्रतीक्षा करती है कि रक्षाबंधन का पर्व है कब आने वाला है। और उसी को लेकर अगर तारीख में समस्या आए तो काफ़ी ऐसी बातें होती है। जिस प्रकार से इस बार अगर हम बात करें तो 30 और 31 अगस्त कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा कि 30 को मनाएं या 31 को मनाएं। इसको लेकर अलग अलग राय है। हमारे साथ जयप्रकाश शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका सहारा हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अच्छा पंडित जी, एक जो संशय का विषय चल रहा है कि रक्षाबंधन पर 30 अगस्त को मनाया जाए या 31 को, इस पर क्या कहेंगे? वैसे तो देखिए, हमारे विद्वानों की अलग अलग मति है जी। लेकिन जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, भाई बहन का परम पवित्र त्यौहार है और ये हर समय पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, क्योंकि पूर्णिमा काल में ही रक्षाबंधन का मान्यता दिया गया। जैसे इस साल 2023 में भाई बहन का ये जो पवित्र त्यौहार है रक्षाबंधन का, वो 30 तारीख को भी हम मना सकते हैं जी। और 31 तारीख को भी मना सकते हैं। इसकी अवधि अलग अलग है। अगर हम 30 तारीख को इसको मनाना चाहते हैं जी। तो प्रातः काल से ले करके 10:30 बजे तक हम इस परम अवसर को मना सकते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार रक्षा बांध सकते हैं। उसके बाद में हमारा इस मृत्यु लोक में भद्रा का प्रांगण आ जाता है। भद्रा में कोई भी कार्य किया हुआ उचित नहीं होता है। ये नाना प्रकार की आपत्तियां लेकर के आती हैं और जो लोग 31 तारीख को इस त्यौहार को मनाना चाहते हैं और मनाएंगे, वो प्रातः काल से ले करके 7 साढ़े 7 बजे तक इस अवधि के अंदर रक्षाबंधन बांध सकते हैं। उसके उपरांत पूर्णिमा तिथि पूर्ण हो जा रही है, भादव का प्रतिपदा तिथि लग जा रही है। अब प्रतिपदा तिथि में रक्षाबंधन बांधना निषेध माना गया है, क्योंकि वो महीना ही बीत जा रहा है। महीना उपरांत जो है भादव महीना लगने के बाद ये त्यौहार नहीं माना जाएगा। इसलिए हमारा तो मत यही है कि अगर हम 30 तारीख को मनाते हैं तो प्रातः काल से लेकर के 10:30 बजे तक हम रक्षाबंधन करें और उसके बाद में भद्रा पूर्ण होने के बाद 9 बजे रात्रि से लेकर के प्रातः 7 साढ़े 7 बजे तक हम ये रक्षाबंधन बांध सकते। उसके बाद में कोई समय या कोई अवधि नहीं है। अच्छा शास्त्री जी, आपने बात की जिस प्रकार से भद्रा काल शुरू हो जाता है, तो क्या भद्रा काल में राखी बांधना निषेध है? उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर एक बहन इस पर्व को भद्रा काल में मना ले तो? देखिए, जहाँ तक हमारा मत है, जितना हमारी जानकारी इसमें है, भद्रा काल में अगर राखी बांधा जाता है तो भाई का बहुत अरिष्ट होता है। नाना प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं, नाना प्रकार के घटनाएं घट सकते हैं। जैसे मान लिया जाए भद्रा काल में बहन राखी बांध रही है तो ये भाई को, तो ये सोच लो एक तरह की एक विपत्तियां हैं ग्रहों के दूषित होने से भद्रा काल लगता। भद्रा काल में ऐसा कार्य करना अनुचित है। जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने बात की, अगर हम बात करें बहन अगर भाई से दूर रहती है तो वो इस पर्व को कैसे मनाए? क्योंकि कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि बहन भाई तक नहीं पहुंच पाती है या भाई है वो बहन तक नहीं पहुंच पाता है। तो अगर इस प्रकार की स्थिति है, परिस्थितियां हैं, तो किस प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं? रक्षाबंधन का उस भाई बहन के लिए हमारा मत ये है कि भाई आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा, ऑनलाइन का सिस्टम चल गया है। जी बिल्कुल। तो बहन अपनी पूरी थाली तैयार करके ऑनलाइन सिस्टम देख ले। भाई बाप के मोबाइल में भी चल रहा है, लैपटॉप में भी चल रहा है। भाई को उस समय
फ़ोन पे बात करके ऑनलाइन खड़ा करे और उसके मस्तक पे तिलक करे। अब पंडितों का मत ये है कि उसको, कई पंडितों का मत ये होता है कि पाटली सजाया जाए, फ़ोटो सजाया जाए, उसके ऊपर तिलक किया जाए, लेकिन हमारे विधान से ये गलत है। क्योंकि किसी पाटड़ी पे अगर फ़ोटो रख करके पूजा किया जाता है तो बहुत अनुचित माना गया। वो अंतकाल का काम होता है, ये जीते जी का नहीं होता है। ये विधान बहुत गलत है। कई विद्वानों ने मति दिया है, लेकिन हम इसको गलत मानते हैं। पाटड़ी पे फ़ोटो चढ़ा के तिलक करना बहुत अनुचित बात। इसलिए ऑनलाइन सिस्टम से बहन भाई को राखी बांध सकती है। उसके उपरांत अगर कोई 1% मान लो ऑनलाइन का सुविधा नहीं, तो 2 दिन 4 दिन पहले बहन राखी अपने भाई को भेज सकती, जो ऑनलाइन भेज दे राखी, चाहे किसी भी प्रकार से भाई तक राखी पहुंच जाए। और भाई से उस समय ज़रूर, जब रक्षाबंधन का समय हो तो उस समय भाई को ज़रूर ऑनलाइन अपना फ़ोटो या मोबाइल पे वीडियो बना करके भाई बहन को दोनों को सामने होना चाहिए, प्रणाम और आशीर्वाद जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात की कि रक्षाबंधन पर्व मना सकते हैं ऑनलाइन, जिस तरह से सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो चुका है, और वैसे रक्षाबंधन का पर्व मना ले। लेकिन अगर हम थाली सजाने की बात करें तो क्या क्या सामग्री उसमें होनी चाहिए? देखिए, थाली का जो मान्यता आपने पूछा, बहुत अच्छी बात है। थाली में देखिए चंदन, जो केसर का चंदन हो, चंदन, चावल और नारियल, फल फ्रूट, मिष्ठान, कोई भी सामग्री उसमें रख सकते हैं। पुष्प, जिसमें पुष्प बहुत ज़रूरी होता है। पुष्प की मान्यता दिया गया है देवताओं से, यानी एक बहन अपने भाई को इतना प्रेम में अगाध हो करके उसके ऊपर पुष्प की वर्षा करती है, उसका देवताओं जैसे मान्यता करती है। तो ये प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। के 7:30 बजे से ऊपर कोई विधान नहीं है, क्योंकि तिथियां बदल जा रही हैं, नक्षत्र बदल जा रहा है, तो उसमें निषेध माना गया है। अगर पौराणिक हिसाब से मान के चला जाए तो ये निषेध है। और निषेध काल में रक्षाबंधन या कोई नया कार्य, शुद्ध कार्य, शुभ का कार्य करना बिल्कुल ही निषेध माना गया। उस कार्य को नहीं करना चाहिए, उससे नाना प्रकार की हानि पहुंचती है। विद्वानों का जहाँ तक मति है, इसके उपरांत भादव का महीना लग जाएगा, प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, और रक्षाबंधन हमेशा ही पूर्णिमा से पहले, पूर्णिमा के अंदर ही मनाया जाता है। अच्छा, इस पर्व की बात करें तो शुरुआत किस प्रकार से हुई थी? इस प्रकार देखिए, ये भाई बहन का बहुत पवित्र त्यौहार है। हर बहन अपने भाई के लंबी उम्र के लिए, अपना रक्षा पाने के लिए, अपने पीहर के परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए हर बहन, हर बेटी कामना करती है कि हमारा परिवार, हमारा भाई हमेशा कुशल रहे। क्योंकि हर बहन अपने भाई के छाया में सुरक्षित समझती है, और सुरक्षित समझना भी चाहिए, क्योंकि इनकी यही एक मान्यता दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ पंडित जयप्रकाश शास्त्री जी जुड़े हुए थे, और उनसे हमने बात की कि राखी, जो रक्षाबंधन का पर्व है, किस तरह से मनाए, क्या सावधानियां बरतें, और जो थाल हम सजाते हैं उसमें क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, और किस वक्त जो बहनें हैं भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व अगर हम बात करें तो सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, और भद्रा काल में राखी नहीं बांधने का जो विधान है, ग्रंथों में विधान दिया गया है कि भद्रा लगने के बाद हम राखी नहीं बांध सकते। इससे कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। और वहीं बात करें तो पूर्णिमा तिथि के बाद प्रतिपदा जो तिथि वो शुरू हो जाती है, तो उस प्रतिपदा में भी रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जा सकता। तो पूर्णिमा की तिथि पे जब भद्रा काल ना हो, उस वक्त बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधे और इस पर्व को मनाए, क्योंकि पूरे साल बहनें इस पर्व का इंतज़ार करती हैं, प्रतीक्षा करती हैं कि कब ये पर्व आएगा। जिस तरह से पौराणिक कथाओं की अगर हम बात करें तो द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से वस्त्र प्रदान कर उनकी रक्षा की थी,
उसके बाद से जो ये पर्व है, उन्होंने अपनी जब भगवान कृष्ण की उंगली कटी हुई थी तब द्रौपदी जी ने जिस तरह से अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ कर और उनको बांधा था, उस वक्त से राखी पर्व का है जो इसकी शुरुआत हुई थी। बहनें अपनी रक्षा के लिए भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं, राखी बांधती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती हैं, तिलक लगाती हैं और इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए सहारा हरियाणा के साथ। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।